Salam, namaste, sat sri akal, and Eid Mubarak. Today we have a very young and talented, but I will say, YouTube की जान है आप, fans की शान है आप, शान प्राशर हैं आप. So I welcome Mr. Shan Prashar on this beautiful Eid occasion and on Radio Sangam 107.9 FM. कैसे हैं आप सर? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुबस्सित बुलाने के लिए. आपसे कांटेक्ट करा मेरे हिसाब से 2-3 हफ्ते महीने भर पहले हम कांटेक्ट में आए थे शायद, जब हमारी बात बहुत पहले सर, बहुत पहले सर मैंने आपको कांटेक्ट में लिया जब एक्चुअली हम बात करने लगे, मतलब कॉन्वर्सेशंस रोज होने लगी. देन आई फेल्ट ऑल द पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम योर एंड. देन आई वाज लाइक यस आई कैन, आई मीन आई गेट अ लॉट ऑफ डीएम्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट आई ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीबॉडी, बट देन आई रिप्लाइड टू यू. देन फिर एक कनेक्शन बना. देन थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वो कहते हैं कनेक्शन भी एक कमाल की चीज होती है. तो रेडियो संगम का स्लोगन भी ऐसा ही है, दिलों को मिलाने वाला. तो हमारा कनेक्शन हमारे ऑडियंस से, हमारे प्यारों से बहुत ऐसा बन जाता है. तो सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपका प्रेशियस टाइम है. थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें वक्त दिया. और ज्यादा लंबा नहीं करते, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हाउ इज योर हेल्थ, बिकॉज रिसेंटली you have been through to a COVID and we all humans are suffering from this pandemic, sir. और आपने अपने YouTube चैनल शान प्राशर पे भी उस कोविड को अपने एक्सपीरियंस से बहुत जबरदस्त तरीके से बताया. So how's your health and क्या कहेंगे आप उस बारे में, थोड़ा सा बताएं. यार वही, I contracted this from my wife actually. वो उनका एसेंशियल सर्विसेज में काम आता था. शी इज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है. उनके ऑफिसेस खुले हुए थे, तो जब हमारे यहाँ पे स्टे एट होम ऑर्डर हटा तो शी हैड टू गो टू वर्क. शी केम बैक एंड उनके ऑफिस में था ये पहले से. एंड दैट इज हाउ आई गॉट इट फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड देन यार मेरे को ज्यादा सिम्टम्स नहीं हुए उसके, इतना ऑर्डील नहीं था, लेकिन मेरा गला इतना ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि मेरा अंडरलाइंग इशू था. बचपन से ही मेरा गला खराब हो जाता था बहुत जल्दी. तो कुछ भी होता है, मैं ठंडा खाता हूँ, ठंडा पीता हूँ, मेरा गला खराब हो जाता है. तो उसी की वजह से वो बहुत ज्यादा पकड़ा गया. एंड फॉर ओवर लाइक easily over 12 days I was not able to drink water properly. I mean पानी पिया नहीं जा रहा था, बोला भी नहीं जा रहा था. I did not shoot as well. और जो वीडियो आप YouTube पे देखी थी वो मेरी खत्म होने के बाद जब मैं थोड़ी सी आवाज निकली तो मैंने सोचा कि लोगों तक शेयर करूं, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है मुबस्सित वहां बाहर लोगों के. इंडिया में बहुत ज्यादा, हाँ, हर जगह अब हम लोगों के लोग सेम हैं. इंडिया पाकिस्तान हर जगह सेम है. एग्जैक्टली वो कल्चर्स भी सेम है कहीं ना कहीं. और उनको लगता है काढ़ा पी लो, ये सब डाल दो उसके अंदर, लेकिन किसी को समझ नहीं आता. डॉक्टर की कोई सुन नहीं रहा है. आधे से ज्यादा लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं. सो आई जस्ट ट्राई टू डू माय बिट विद द वीडियो कि जो मेरे साथ हुआ, मैंने डॉक्टर के साथ काम किया और आप लोग भी डॉक्टर के साथ ही काम करिए. जबरदस्त सर. और आपकी इसी बात से एक बहुत खूबसूरत सा मैसेज भी आ गया हमारी ईद ओकेजन के लिए कि डू एंजॉय, लेकिन मास्क जरूर पहने और अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि इसी में दूसरों की भी भलाई है. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल सर. चलते हैं आपके YouTube चैनल के ऊपर सर डायरेक्टली. मैं आपका तब से फैन हूं सर, सच बताऊं. मे बी आई एम द most probably the biggest fan of your work. Seriously, I'm saying, because I watched you since race 3. अरे so सर वो मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी बहन के साथ बैठकर आपको देखा और आज भी मैं और मेरी बहन आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, आपके काम को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. तो सबसे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा. एज बीइंग अ यूट्यूबर, यू आर अ यूट्यूबर, आप रिव्यू करते हैं और समटाइम्स आप बहुत खूबसूरती से रोस्ट करते हैं, लेकिन उस रोस्ट में एक डिसिप्लिन, एक मैनर बरकरार रहता है सर. So as being a YouTuber, do you think it's a responsibility on your shoulders, on your head, कि you have to prepare for the content, you have to prepare for the audience and fans as well, कि कहीं किसी की दिल आजारी ना हो जाए? Very good question मुबस्सित. मैंने to be honest with you, मैं कभी भी when we started honest reviews, मेरा जो past था और फिर जो अभी मेरा चैनल है, what we started was we were two very educated guys back then also. Exactly. And we were very funny. But we never offended anybody. In our humor also we never offended anybody, and that thing almost carried on everywhere. मैं अभी भी अगर मजाक करता हूँ, आप लोग जैसा मुझे स्क्रीन पे देखते हो, अगर आप मेरे साथ बैठोगे मेरे घर पे, मैं ऐसे ही बात करता हूँ. I would be honest about my opinion, but I would also make it a point कि यार मैं किसी को बहुत ज्यादा हर्ट नहीं कर रहा हूँ. पर्सनल जोक्स होते हैं, लेकिन कुछ रोस्टर्स होते हैं उनको ये लगता है कि गाली ज्यादा देने से या किसी को डिमीन करने से व्यूज आएंगे. That's why एक चीज आपने और देखी होगी, मैं कभी भी ना रोस्ट नहीं बोलता. मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में ये नहीं बोला, थंबनेल में भी नहीं बोला कि ये रोस्ट है. I never sell my stuff, my content as roasts. Although लोग उनको रोस्ट बोलते हैं, लेकिन I never call my reviews roast. I would say कि वो रिव्यू ही है, क्योंकि ऐसे ही मैं रिव्यू करता हूँ. And just for the sake of किसी को गाली देने के लिए
या किसी उसके लिए नहीं हो रहा है, दिस इज फॉर फन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ मूवी। और मैं अपने स्टाइल में बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, हार्डकोर दिल्लीite, और ऐसे ही मैं करता आया हूँ बात हर किसी से, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू रिक्रिएट। आई डोंट इवन ट्राई टू रिक्रिएट, टू बी ऑनेस्ट, आई जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं करता, मैंने आज तक कभी कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया, तो दैट हेल्प्स मी बी वेरी ऑर्गेनिक एंड दैट हेल्प्स मी एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद पीपल। सर मुझे आपकी इसी बात से ना वो राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक डायलॉग लिखा था जिसको पेश किया, तो उसमें ये बोला कि वो आजकल की जो यूथ है, आजकल के जो लोग हैं, वो ये परिवर्तन जैसी भाषा नहीं समझते। तो मुझे आपकी बात से वो बिल्कुल सिमिलैरिटी मिल रही है कि बिकॉज आपने आज के लोगों के साथ कनेक्ट करना होता है, एंड अगेन आई मेंशन माय ऑडियंस एंड फैंस और आपके फैंस को भी, कि आपका इतना मैनर में, इतना खूबसूरती से आपका रिव्यू घिरा होता है, मतलब उसमें मजाक अपनी जगह है, उसमें आप बात कर रहे हैं, आप क्रिटिकली रिव्यू कर रहे हैं, विच इज योर राइट कि आप किसी चीज को पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन किसी को पर्सनल अटैक नहीं करते, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर। सो सर थोड़ा सा एक सवाल इसी YouTube की चैनल से मैं एक चीज पूछूंगा कि हाउ इज द जर्नी, बिकॉज मैंने आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि आपने बहुत इवेंचुअली बहुत ही खूबसूरती से और कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया, अपने चैनल को भी ग्रो किया है, अपने पर्सनैलिटी को माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ग्रो कर गए हैं आप। सो हाउ वाज दैट जर्नी कि आप कैसे उसको लेकर चले, व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू डू दैट? तो मुबस्सित, आई जैसे मैंने बताया कि आई नेवर सेट आउट टू बी एन इन्फ्लुएंसर। मुझे नहीं पता मैं जहाँ हूँ वो भगवान की कृपा रही, आशीर्वाद रहा, मैं यहाँ पे हूँ। और मेरे साथ जो रहे, मेरी वाइफ बहुत मॉन्यूमेंटल है, उनका रोल मेरे जितना भी ग्रोथ है, जैसा भी है, शी इज बीन द बैकबोन ऑफ द चैनल, शी इज बीन द बैकबोन ऑफ माय मेंटल हेल्थ एज वेल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो और मैंने जब शुरू किया था, आई नेवर स्टार्टेड इट ऑफ कि यार ये बहुत बड़ा बन जाएगा या आई वुड बी नोन इन दिस स्केप सो मच। बस होता गया, आई जस्ट रियलाइज द अपॉर्चुनिटी। जब मैं इंडिया छोड़ के आया, कनाडा मूव हुआ, जब मैंने दूसरी कंपनी वाला शो बंद कर दिया, तो 1 साल तक मैंने कुछ नहीं किया। 1 साल तक आई वाज लाइक, प्रॉब्ली 9 months तक आई वाज लाइक कॉन्टेम्पलेटिंग द पीपल हु न्यू मी, क्लोज सर्कल वाले कहते कि उन्होंने, तुम आप अपना यूट्यूब शुरू करो, तुम अकेले भी कर सकते हो। लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा डर था, एप्रीहेंशंस थी कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, राइट? क्योंकि पहले जो फॉर्मेट बिल्कुल चेंज था, 2 लोग थे, जोक्स बाउंस होते थे एक दूसरे पे, तो देन एंड आई वाज लाइक यार क्या मैं अकेला कर पाऊंगा, क्या मैं अकेला कर पाऊंगा? तो मैं अपने ही उसमें घिरा हुआ था, एक साइलो में आ गया था मैं थॉट प्रोसेस के हिसाब से, एंड देन आई वाज स्टक देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने अभी कंट्री चेंज करी, आई हैड टू हंट फॉर अ जॉब। देन आई स्टार्टेड डूइंग माय इंस्टाग्राम आल्सो। आपने कभी मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मैं इतना एक्टिव नहीं हूं अब जितना मैं 6-8-10 महीने पहले था। अब मेरे सारे इंजन्स फायर्ड टुवर्ड्स यूट्यूब, सो दैट्स वेयर आई कॉन्सेंट्रेट। बट फिर मैंने जो शुरू किया, पहला दबंग का रिव्यू था, मेरे को अभी भी याद है, बहुत बुरी क्वालिटी थी, बहुत पुअर था, फोन से हमने शूट किया था, देयर वाज नो माइक एंड स्टफ लाइक, बट लोगों ने फिर भी प्यार दिखाया। पहली वीडियो से ही 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे हमारे, माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ, तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों को देखना है, चाहे मैं अकेला भी हूँ, दे वांट टू लिसन टू मी, सो आई रियलाइज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लव आउट देयर फॉर मी। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स टेक दिस लीप ऑफ फेथ, वो शुरू किया। फिर 2 महीने के बाद ही मेरे फादर साहब चले गए, माय डैड पास्ड अवे, एंड आई हैड टू कंप्लीटली शट डाउन द चैनल फॉर नियरली 2 months, कुछ नहीं आया। फिर मैं उसी एक स्टैंड स्टिल पे आ गया यार कि मैं करूं या ना करूं, शुड आई रीडू दिस थिंग और नॉट? अब कोई देखेगा नहीं देखेगा, एल्गोरिथम तो नहीं खराब हो गया चैनल का, 2 महीने से कुछ नहीं गया। लेकिन फिर दोबारा से आई पिक्ड माई सेल्फ अप, मैंने कहा चलिए ठीक है, डालते हैं एक वीडियो डाली हमने, रोडीज का रिव्यू किया था, मेरे को याद है, और वो भी बहुत अच्छा चला। फिर वहां से हमने स्पीड पकड़ ली। उसके बाद आई वाज वेरी फोकस्ड कि हाँ यार, आई कैन इम्प्रूव कंटेंट। और अगर आप तब से जाके अब तक के कंटेंट में देखोगे, जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। द वे आई हैंडल द एंटायर शो माई सेल्फ, the way I handle brand integrations into that, the way I handle the post edit, मेरी टीम सारी इंडिया में है, मैं 2 टाइम जोन्स में जागता हूँ आज। सो अगर वीडियो आती है तो इंडिया के टाइम के हिसाब से मैं उसको देखता हूँ, इंडिया के टाइम से हिसाब से रिलीज करता हूँ, और 11 घंटे का फर्क है इंडिया और कनाडा के टाइम के। बिल्कुल। तो अगर हफ्ते में 2 वीडियोस आती हैं, सो आई कंबाइंड ओवर 30 आवर्स, आई डोंट स्लीप मोर देन दैट। तो हार्डवर्क है, हार्डवर्क था, मुझे हमेशा से पता था। अगर आप स्टूडियो देखोगे तो इतना छोटा सा स्टूडियो है, आई विल बी ऑनेस्ट कि मैंने 4 या 5 वीडियो पहले, महीने भर पहले हमने कैमरा खरीदा है। उससे पहले 100,000 तक आई वाज लाइक आई एम नॉट पुटिंग एनी मनी इन दिस, बिकॉज आई डोंट लॉजिकली सी कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद व्हेन द चैनल स्टार्टेड मेकिंग मनी, देन हमने कैमरा परचेज किया। व्हाटएवर द चैनल मेक्स, it goes into the channel, it goes into bettering the production, bettering the content, bettering the edits,
ये सारी चीजें, और नया कंटेंट हम काफी शुरू कर रहे हैं, वीलॉग्स वगैरह हमने शुरू शूट करके रखे हैं, वो डालेंगे। तो जबरदस्त। ये चलता रहता है, बट आई नेवर सेट आउट टू बी एन इन्फ्लुएंसर एंड नॉर डू आई एवर ट्रीट माई सेल्फ लाइक वन। इफ यू सो मीट मी बेस्ट ऑन द ऑफ लक फॉर योर स्ट्रीट, चैनल। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत प्यारी दुआएं हैं, विशेस हैं पूरी दुनिया की तरफ से। जितने आपके फैंस आपको देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके, कनाडा, जहां पर भी देखते हैं, उन सबकी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। और माशाल्लाह आपकी मेहनत वाकई नजर आती है सर। सच में बताऊं शान भाई, आपका जो चैनल है, आपका जो कंटेंट है, वो वाकई दिखाता है दैट यू हैव वर्कड ऑन समथिंग एंड देन यू मूव्ड ऑन टू इट। सो ये चीज बहुत खूबसूरत रहती है। और आपकी इसी मैसेज से हमारे जैसे जो हमारे यूथ हैं, उनको भी एक खूबसूरत सा मैसेज आता है कि वर्क हार्ड, फल आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेहनत का दामन मत छोड़िए। आप अल्टीमेटली अपने उस गोल पर, उस एम पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पहुंचना भी सही, लेकिन पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सर, बिफोर वी टच टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और जो अभी एक नई चीज आ रही है, उसको टच करने से पहले आई रियली वांटेड टू आस्क यू कि शान भाई का फेवरेट एक्टर इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड और फेवरेट मूवी इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड कौन सी है? कौन सी जबरदस्त है जो आप कहते हो कि यार ये तो मैं 1000 क्या 10,000 टाइम्स भी देखूंगा ना, I'm gonna watch it। और आप मुझे रिकमेंड भी कर सकते हैं, हाँ ये तुम देखो, ये मेरी फेवरेट। सो आई गेस आपने देखी ही होगी। मेरा फेवरेट हॉलीवुड एक्टर है सिल्वेस्टर स्टैलोन। I've been a fan of his like ever since. Not because he's a great actor or something like that. He's a mediocre actor. He's not a very great actor, but he's a very hard worker. He's extremely hardworking, and he's extremely committed to the craft. That's what I love about him. Rambo, Rocky. I mean, मैं कल ही रात को मैंने अभी तीनों चारों रैम्बो दोबारा देखी हैं। मैं बता नहीं सकता कितनी बार देखी होगी। मैंने अपनी वाइफ को भी बिठा के दिखाई है साथ में, and she's like, "Are you mad? You keep watching these movies." I love him, I respect him a lot, और मेरा bucket list है कि अगर मैं कभी कुछ बना जिंदगी में तो एक बार जरूर कोशिश करके उनसे कुछ ना कुछ तरीके से मिलूंगा। That's my dream। और बॉलीवुड में इंशाल्लाह क्यों नहीं सर, खुदा के घर में देर है, देर नहीं है, तो आपकी ये मनोकामना भी जरूर पूरी होगी सर। यस सर, लॉन्ग अवेटेड टॉपिक है और काफी जो लोग हैं हमारे ऑडियंस वो इस चीज पर इंतजार कर रहे होंगे कि शान प्राशर बैठा है और वो यूट्यूब पे बैठा है और रिव्यू कर रहा है। तो मैं सबसे पहले ना कहीं बात स्टार्ट करने से पहले ना मैं अपनी बहन का एक कमेंट, क्योंकि मैंने उसका कमेंट लिखा, स्पेशली लिखा कि वो मैं आपको बताऊंगा पढ़कर। शी डिड रियली लाइक दैट थिंगी इन द रेस 3 व्हेन यू सेड, आपने एक लिरिक्स पढ़ा, आपने कहा बहुत जामिया लिरिक्स हैं, बहुत पुख्ता लिरिक्स हैं। याद आ गया आपको? मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उस पर थोड़ा सा तबसरा लेना आपसे। मतलब देखिए, पुराने जमाने में जब लोग कोई लिरिक्स लिखते थे तो कितने खूबसूरत होते थे। जैसे रफी साहब का गाना है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, तो खत लिखे जा रहे हैं याद में, मींस इट्स हैविंग अ कॉन्टेक्स्ट इन द बैकग्राउंड और चल रहा है, ठीक है ना, आशिक के दिल में। हाँ जी। अब ईद का दिन है, ईद आ गई है और वीकेंड की पार्टियां भी होंगी साथ में मैं और तू भी होंगे और हाथ में होगा टैटू। इसकी मुझे समझ नहीं आई सर, ये क्या था? ये that's what I'm saying ना, कि अब भाई उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि भाई does not need to make sense to get a hit. That's why he's my favorite actor in Bollywood. मैं उनको बहुत ट्रोल करता हूँ, but I love seeing him on the big screen. माशाल्लाह उनका काम बजरंगी भाईजान में क्या जबरदस्त है, क्या एग्जैक्टली। आई मीन वो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, सुपर स्टारडम पे। एक तो उनके जैसा और दोबारा कोई इतना स्टारडम नहीं कोई देख सकता, बॉलीवुड में कभी नहीं देखा। और उसके बाद आई मीन उनके अभी देख लो यार तुम, उसमें क्या है, राधे के लिरिक्स क्या है जो गाने आ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई सेंस नहीं है। He's like helping out people. He's helping out people like प्रभुदेवा कि हाँ तुम बॉलीवुड में एस्टैब्लिश हो जाओ, तुम्हें 100 करोड़ कमाने हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं बस पिक्चर में इतना ही काम करूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा वहां जाके, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं तुमसे बात करना चाहता, और मेरे को बस मेरा पैसा दे देना और तुम जो करना है करो मेरे साथ, जैसे मैं। और वही हो रहा है रेस 3 से लेके अब तक देख लो, राधे भी कमाएगी, राधे 250 करोड़ की पहले ही बिक गई है ZEE5 को। ऑफ कोर्स सलमान भाई के बहुत फैंस हैं, स्पेशली यूके में तो बहुत दीवाने हैं उनको, बहुत चाहते हैं उनको, बहुत प्यार करते हैं। और डेफिनेटली, और सच में कहूं तो मेहनत की है भाई ने भी, तो दुआ है कि उनको भी 4 चांद लगे। देखो एग्जैक्टली, द मोर आई हैव अंडरस्टूड, ट्रोलिंग में एक चीज देखने को आपको मिलेगी, अगर आप ट्रोलिंग को ठीक से रियलाइज करो ना, ट्रोलिंग कैन बी डन इन अ पॉजिटिव मैनर, इट कैन बी डन इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। एग्जैक्टली आई रिस्पेक्ट सलमान भाई, बट I would, a lot of trollers
वो गालियां देते हैं, कभी आप देखना बहुत सारे रिव्यूज में माँ बहन की गालियां देने लग जाते हैं, दैट्स रॉन्ग, यू शुड नेवर That's डू wrong. दैट। और उनको लगता है वो गालियां देके ना वो सलमान को गाली देंगे तो 10 उसके जैसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो साथ में गाली देंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट ऑडियंस, नॉर डू आई वांट एन ऑडियंस और अ फैन फॉलोइंग लाइक दैट हु डज दैट। Exactly. एनीबॉडी हु कमेंट सेक्शन में कोई गाली गलौज करता है, मैंने एक दो सलमान भाई के और भी मूवीज के करे थे, पुरानी मूवीज, इसमें थॉर थे, वो पता नहीं आपने देखी होगी। मैंने देखा है सर, बिल्कुल सारी वीडियोस देखी है। It was a stupid movie, right? It was a stupid movie, but people came in and सलमान ये है, सलमान वो है। I completely delete those comments कि यार तुम किसी की माँ बहन को गाली मत दो ना। ऑफ कोर्स सर, वो कमाल हो जाता है, इज्जत खराब हो जाती है, आप वो मजा अपना खराब हो वकार जाता है। खो देते हैं। मैं स्पेशली Exactly. ये कहूंगा कि जब आप इस तरह की लैंग्वेजेस में आ जाते हैं तो आप ये अपना आप दिखाते हैं कि आपके अंदर क्या है। Exactly. ट्रोल करें, मजाक करें, किसी का आपने तंज करना है, मजाक करना है, वो करें। Exactly. क्रिटिकली आप रिव्यू कर रहे हैं, वो हाँ करें, जी, वो आपका हाँ हक जी, है। हाँ जी। लेकिन ऑब्वियसली दैट लैंग्वेज shouldn't use it. अच्छा सर, थोड़ा सा चेंज करते हैं माहौल को, हाँ तो जी। बात करते हैं टिकटॉक पे। और मैंने आपकी कई वीडियोस जो देखी हैं, आपको हाँ। टिकटॉक यूथ से बहुत प्यार है, यू लव यार पता नहीं क्या लिटरली लव दैट। लाइक मैं उसमें एक खास मैंने वीडियो चुन ली, अपने दिमाग के अंदर फिट कर ली, अच्छा। कि जहां पर एक लड़का है, उसने ऐसे अपने साथ वो शादी का कार्ड लगाया है और पीछे सलमान भाई का गाना चल रहा है कि इश्क कितना सता है। Exactly. और हाँ, देखा मैंने। मतलब व्हाट यू विल से ऑन दिस सर, कि यार टिकटॉक, पता है आजकल की मैंने देखा है जेन जी है ना, जो जितना भी जेन जी है, एक हम लोग मिलेनियल्स है, राइट? आप भी मिलेनियल ही लगते हैं मेरे को, आप 90s बर्थ हो गए आपका, मैं right? 90s में हूं सर। तो मिलेनियल्स जितने भी है ना, उनका जो कंटेंट है ना, मिलेनियल्स कह रहा हूं, सॉरी, जेन जी वाले, उनका जो कंटेंट है वो मेरे को समझ ही नहीं आया है कभी। आई मीन क्या है आजकल, आप रील्स खोल के देख लो आप, ये सारे। और आई टेल यू वन थिंग फॉर अ फैक्ट, अगर आपको कोई देखना है कि यार कोई कितना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है ना, उसकी यूट्यूब पे 10 मिनट से ऊपर की वीडियो देखना कोई भी। Okay. अगर उनकी फॉलोइंग यूट्यूब पर है, उनके कमेंट में एंगेजमेंट है और ऑडियंस को होल्ड कर पा रहे हैं, दोज आर कंटेंट क्रिएटर्स। रील्स पे कोई भी आजकल कुछ भी कर रहा है, छोटा सा मुंह हिला देता है, कभी डांस करने लग जाता है, कभी वो ऊपर आ जाता है। Barring a couple of people who make intelligent content here as well, all of them is like trash. That's true. No point शाम भी मुझे of आपकी that ना एक content. वीडियो से एक चीज याद आ गई। आपके YouTube चैनल पे एक वीडियो है अबाउट नेपोटिज्म, जहां पर आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ही एक आईना दिखाया कि ये चीजें बेशक सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर, हमारे माशरे में मौजूद हैं, बट हम ही उसको फरोग देते हैं, हम ही उसको आगे ले आते हैं। अब ये जितने भी टिकटॉकर्स की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स की बात कर रहे हैं हम, और अगर हम बात करें उस नेपोटिज्म की, उसकी भी बात करें, तो हम ही लोग हैं जो इनको देखते हैं, इनको व्यूज देते हैं, राइट, इनको मिलियंस ऑफ मिलियंस लाइक्स देते हैं। मतलब मैं सच कहूं, आपने भी ये देखा होगा कि जब आप कोई मेहनत से कंटेंट लेकर आ रहे होते हैं ना, तो आपको टाइम लग जाता है सर सेटल डाउन होने में। लोगों को समटाइम्स आपका कंटेंट समझ नहीं आता, Absolutely. वो सुनना शायद नहीं चाहते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देन एवरीथिंग गेट बैक ऑन ट्रैक। बट द थिंग इज कि इस तरह की जो चीज होती है वो फौरन से हिट हो जाती है। लाइक आई गॉट अमेज्ड समटाइम्स कि ये सब हो क्या रहा है। यार आई वुड वांट टू डिफाइन दिस as with a very simple example. एक घर का खाना है और एक फास्ट फूड है, राइट? फास्ट फूड सबको पसंद आता है, सब खाते हैं, 4 दिन के बाद लगातार खाओगे, पेट खराब हो जाओगे, भूल जाओगे हमें नहीं खाना, राइट? Then you go back to your home cooked food. You want to get into good shape, you want to get into good health, you resort back to eating normal home cooked food which is clean, right? Otherwise कभी कभार थोड़ा बहुत मजा किया, मन किया, तो वो जाके हमने जंक फूड खा लिया, but you cannot live with junk food, right? You cannot remember this content. आप दिन में 10 रील देखते होगे, अगर वो रील बनाने वाले के 1 मिलियन व्यूज भी हो, तो अगर आपके सामने से निकल जाए, उनकी रिकॉल वैल्यू इतनी सी है, आप उसको पहचान नहीं पाओगे। Exactly. आपने वैसी 10 रील्स देखी हैं एक ही दिन में, और मुंह में पता नहीं क्या फिल्टर हैं, जोकर बने हुए हैं, पता नहीं क्या चिड़िया, बिल्ली, भालू, ये सब बन के, यू वुड नॉट, यूट्यूबर्स, इफ एनीबॉडी पासेस यू एंड आप उसका कंटेंट रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, तो आपको पता है कि हाँ भाई ये बंदा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाता है, and then you would want to go ahead and talk to them. I would personally never want to talk to a TikToker or a reel or a reeler, whatever you call them, not because they are probably not I'm not talking about them being good humans or not. I'm talking about them making content that makes any sense. जैसे अब वो कैरी ने रोस्ट किया था इतना बड़ा, पूरी दुनिया हिल गई थी उस रोस्ट के बाद, टिकटॉक वाला, वहां पे भी यही चीज थी कि टिकटॉकर्स think that they are better than YouTube creators. I mean, in any right sense, it's not. I'm not saying कि टिकटॉक वाले टिकटॉक बंद कर देना चाहिए, रील वालों को नहीं। अगर तुम्हारी दुकान वहां अच्छी चल रही है तो चलाओ, दुकान चलाओ अपनी, बट एक कैंसिल कल्चर शुरू होता जा रहा है इस चीज से
एक कैंसिल कल्चर, इसके बारे में आपने सुना होगा, दे आर ट्राइंग टू कैंसिल एवरीथिंग दैट वाज इन द 90s। हम जो एग्जैक्टली। पिक्चरों पे बड़े हुए, अभी आप सलमान की कोई भी पिक्चर देख लो पुरानी, उसमें उसमें वो किसी औरत को थपेड़ रहा है, किसी को शराब पी के मार रहा है, पीट रहा है, ये सब चल रहा है, राइट? सर क्या याद करा दिया, मेरा खुराफाती ज़हन है, बहुत चीजें ज़हन में आ जाती है। It's I mean, cancel culture is canceling a lot of things that we can have fun around with. So that's also, it's a very, I don't know, TikTok and reels are ठीक है, it's just the flavor of the moment, not the flavor of the season. It won't last for a very long time. अच्छा शान भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर हो या रिव्यूअर हो जो जिसको आप देखना पसंद करते हो, तो आप किसको देखना पसंद करते हैं? यार मतलब कभी मैं आपको सच बताऊं, मैं मेरी सबसे बड़ी गलती बोलो या मेरी सबसे बड़ी लेजीनेस है, मैंने YouTube नहीं देखता। ओके। मैं YouTube बिल्कुल नहीं देखता, एंड समटाइम्स आई फील दैट कि मैं अपने आप को डिससर्विस कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मैं देखता हूँ, इंडिया में से है, साइमन सेज करके एक है, उनका कंटेंट बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन बिल्कुल। कंटेंट है, फनी कंटेंट होता है उनका। एक डैंक रिशु करके है, उनका कंटेंट भी काफी अच्छा है। और बाकी बड़े यूट्यूबर्स हैं, आई डोंट agree with a lot of stuff that Carrie says, but again, it does not matter. It does not matter ऑफ कि कोर्स him, उनकी भी yeah, फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, वो भी एक exactly, अलग लेवल है, वो अलग एक लेवल पर चलते हैं, उनका अपना एक अलग absolutely, स्टाइल है सर, तो वो अलग absolutely, लेवल में बहुत अच्छे हैं, अपने exactly, किरदार में बहुत अच्छा रहते हैं। हाँ, तो exactly, एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, और अक्सर आपके फैंस जो हैं आपको जो देखते हैं स्पेशली आपकी वीडियोस में, वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज को नोटिस करते हैं, और वो नोटिस ये करते हैं कि जब लेटर राइटिंग टाइम आता है, और वो letter, लेटर राइटिंग yeah, टाइम, yeah, वो कॉन्सेप्ट क्या है सर, कहाँ से लेकर आए वो कॉन्सेप्ट, मतलब यार लेटर राइटिंग ऊपर से? हाँ, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपने चैनल पे देखे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मैंने रोल किया, मैं बस बैठा हुआ था टेबल पे, मैंने कहा यार, वी स्टार्टेड लेटर राइटिंग फ्रॉम मिसेस सीरियल किलर आई थी अब जैकलीन की। यस सर, वो मुझे याद है जब आपने हाँ, लेटर जब लिखा वो था, मुझे सबसे याद। पहला लेटर था, तो वो जी सर। मैंने, मुझे पता नहीं था कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, तो मैंने सोचा लेटर लिखा जाए, तो सलमान भाई को लेटर लिख जाएगी, जैकलीन को वापस करो, रवाना करो यहाँ से, जल्दी से निकालो इन्हें यहाँ से। तो तो वहां से चलता गया, लोगों को पसंद आया, तो हमने वो कर दिया। वो सारा का सारा, एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं जिसके पीछे मेरी लड़ाई भी हुई थी, तो बट वो हाँ, जिसमें थोड़ा वो हो गया था, तो बट हाँ, वो मैंने कभी सोचा नहीं लेटर राइटिंग टाइम। बट लेटर राइटिंग हैज ग्रोन ऑन पीपल, दैट्स वन थिंग फ्रॉम द शो दैट हैज ग्रोन ऑन पीपल, पीपल वेट फॉर द लेटर टू शो अप। तो और अभी भी मैं ऑर्गेनिकली करता हूँ, अगर वो वीडियो में फिट हो रहा है तो मैं उसको लिखूंगा, अगर वो फिट नहीं हो रहा, मैं जोर जबरदस्ती से नहीं घुसाऊंगा। नहीं नहीं, वो लगता भी नेचुरली है सर, बिकॉज हाँ, आप जितने फ्लो के साथ ले आते हैं ना, स्पेशली जब राइट। आप बताते हैं कि इट्स लेटर राइटिंग टाइम, और जो लेटर चल रहा होता है, जिस फ्लो के साथ चल रहा होता है, वो पता चल रहा होता है कि दैट्स ऑल नेचुरल, वो आपके जहन में आ रही हैं चीजें और आप लिखते जा रहे हैं। राइट, एंड स्पेशली द पार्ट व्हेन यू से डियर नॉट सो डियर, सो आई लव दैट पार्ट, कि मैं उस चीज को थोड़ा सा अडॉप्ट कर गया हूँ कि अगर मुझे किसी को टेक्स्ट में लिखना होता है तो मैं ये लिखता हूँ सर, डियर नॉट सो डियर, दूर रहो तो मेरे से। सो सही में। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग सर, मैंने थैंक यू आपसे सो सीख मच, लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, और जैसे भी स्टार्टिंग में ही हम थोड़ा सा गुफ्तगू के हम आगाज में ही कुछ बात कर रहे थे कि भाई आ रहे हैं, और मेरी तो आज ही हो गई, लोगों की ईद कल परसों है, थर्सडे फ्राइडे पे है, और इंशाल्लाह, लेकिन मेरी ईद आज है, क्योंकि आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली एक्साइटेड, और मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ कि आज आप मेरे सामने हैं और आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच तो ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी दिल से दुआ भी है, और सच्चे मन से प्रार्थना भी है कि खुदा ताला जो है वो आपको, आपकी पूरी फैमिली को हिफाजत में भी रखे, थैंक यू सो और मच। आप यूं ही अपना यूट्यूब चैनल भी क्या कहते हैं, फलते फूलते रहें, उसमें आपको चार चांद लगे, और आप जो भी जिस चीज में, जिस फील्ड में भी जाना चाह रहे हैं और उसको मजीद फरोग देना चाह रहे हैं, उसमें भी चार चांद लगे, कामयाबी हो आपको। और कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें, इस यूके को, इस पूरी दुनिया को, एनीथिंग यू वांट टू से, सो आई वुड लव टू मैं हियर दैट। यही कहना चाहूंगा, वो बस राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट द डॉक्टर्स आर सेइंग एंड व्हाट द डॉक्टर्स आर गोइंग थ्रू। वो बेचारे दिनों दिनों तक नहीं सो पा रहे हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे इंडिया में कि लोगों ने मारपीट करी है डॉक्टर्स के साथ, उनको, वो भी बहुत दुख से निकल रहे हैं, वो भी सो नहीं रहे हैं दिनों दिनों तक। और हो रहा है यार, बहुत बड़ी पॉपुलेशन साइज है, धीरे धीरे करके एवरीथिंग विल बी फाइन। होपफुल रहो चीजों को लेके, सब कुछ सही रहेगा। सेफ रहो, डिस्टेंस पे रहो, ज्यादा मौज मस्ती करो, लेकिन यार अभी घर में करो, बाहर मत निकलो अभी। तभी ऐसे ही त्योहार मनाने के लिए बचोगे जब बचोगे तभी मनाओगे ना, ईद और दिवाली। मैं ये समझा समझा के परेशान हो गया हूँ लोगों को इंस्टाग्राम पे भी। तो यही है गाइस, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स एंड कीप योरसेल्फ मास्क्ड।
And Eid Mubarak to everyone once Eid again. Mubarak to everyone. और थैंक यू सो मच शान भाई. एट द वेरी एंड मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ चंद लफ्ज रेडियो संगम के बारे में और मेरे बारे में बोल दीजिए, तो मैं उसको डेफिनेटली अपने शो में यूज करने वाला हूँ. So बिल्कुल बिल्कुल. It was a pleasure talking to Mubassid, one of the sweetest guys I've spoken on spoken to on Instagram. Especially हमारा अभी तक हम फिजिकली नहीं मिले, लेकिन हम ई-मीट हुआ है, हमारा मिलेंगे सर. I'm coming to Canada. I'm definitely अरे inviting मेरी you to the बहन UK. रहती है आपके पास ही. मेरे बहन मैनचेस्टर रहती है. So my real sister is in Manchester only. माशाल्लाह. So सर जरूर आइएगा सर. तभी जरूर आऊंगा तो आपको बताऊंगा. It was a pleasure coming on your show. It was a pleasure talking to you. Such a sweet guy, such a guy full of love. That's what matters right now. Very negative environment out there. We need more people like you who are so positive, who are so hopeful about stuff. और आप एक natural smile रहती है आपके face पे, तो बहुत अच्छा है. Very good as a host. Excellent. सर बचपन से हंसमुख पैदा हुआ था ऐसी. माँ बोलती है मेरे को कि तुम क्या, मैं क्या बचपन से ऐसे ही हूँ, क्या कर सकते हैं. थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम है. तो थैंक यू सो मच सर. अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीक में कुछ भी प्लानिंग हुआ तो मैं अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को पहले से आगाह करके रख रहा हूँ कि वी हैविंग शान प्राशा ऑन माय शो. वो मैं डिस्क्लोज कर दूंगा इन माय रीसेंट शोज. So definitely you will be with me inshallah and we'll go again on an interview सफर. तो उसमें मजीद हम चीजों को लेकर चलेंगे सर. फिर तो बिल्कुल कहां से कहां निकल जाएंगे. थैंक यू सो मच सर. आपके टाइम देने का शुक्रिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर. You too. Take care. Bye bye.